तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा हुआ है मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ही सिलेक्टेड टू सिक्योरिटीज बी एंड डी फॉर दिस पर्पस। द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ दी सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज। यानी कि भैया क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है जो मिस्टर ए उसको इन्वेस्ट करना है टोटल ₹1,00,000 और उसने दो सिक्योरिटी को चूज़ कर रखा है बी और डी। यानी कि भैया वो इन दो सिक्योरिटी के अलावा और कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा। रिस्क दे रखा है सिक्योरिटी बी और डी का और वहीं रिटर्न भी दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बी एंड डी इज 0.15। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ अ फॉलोइंग पोर्टफोलियोज ऑफ बी एंड डी टू बी कंसिडर्ड बाय ए फॉर इज इन्वेस्टमेंट। एक तो आपको निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न और एक आपसे बोला है ऑल्सो इंडिकेट दैट which portfolio is best for him from risk as well as return point of view। आपको बताना है पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न क्या रहेगा। 4 केस आपको दे रखे हैं। पहला केस है 100% इन्वेस्टमेंट इन बी ओनली। तो ये आपको बताना रहेगा कि भैया क्या होगा पोर्टफोलियो का रिटर्न और क्या होगी पोर्टफोलियो की रिस्क अगर वो सिर्फ बी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। तो आइए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अपन को क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी है, रिस्क और एक रिटर्न। दो सिक्योरिटी अपने पास बी और डी। बी का रिस्क है अपने पास 10%, डी का है 18%, रिटर्न है 12%, 20%। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपने पास गिवन है 0.15। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये भैया ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फर्स्ट केस में आपसे पूछा है 100% इन्वेस्टमेंट होगा इन डी ओनली। यानी कि जो भैया वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिस्टर ए, वो सिर्फ 100% कर रहा है सिर्फ बी ओनली। ठीक है, सिक्योरिटी बी के अंदर ही 100% इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा भैया पोर्टफोलियो का रिटर्न और क्या होगा पोर्टफोलियो का रिस्क, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न और इसको बोलते हैं रिस्क। ठीक है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा जब वो सिर्फ सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट करेगा। रिटर्न रहेगा 12% और ये हो जाएगा रिस्क हो जाएगा 10% जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्यों? क्योंकि भैया सिर्फ वो बी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है तो डी को तो अपन लेंगे नहीं, जो दे रखा है वो एज इट इज़ हो जाएगा। 4th पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन का, 100% इन्वेस्टमेंट इन डी ओनली। सिर्फ वो अब सिक्योरिटी डी के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा और कहीं नहीं करेगा। तो क्या होगा रिटर्न और क्या होगा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। टोटल उसके पोर्टफोलियो में सिर्फ सिक्योरिटी डी है तो टोटल रिटर्न रहेगा 20% और टोटल रिस्क हो जाएगा 18%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता दो। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 2। 50% बी में करेगा, 50% सिक्योरिटी डी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। 50% को क्या बोलते हैं भैया वेट ऑफ सिक्योरिटी बी, वेट ऑफ सिक्योरिटी डी बोलते हैं अपन एफएम के अंदर। ठीक है, अब 50% वो करेगा तो इसको अपन बोलते हैं वेट। इतना 0.5 इसमें करेगा, 0.5 इतना करेगा बी और डी में। अब अपन को निकालना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न क्या होगा बी के अंदर कर रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 12 इंटू वेट, 12 इंटू वेट ऑफ बी 0.5 प्लस कर देंगे डी के अंदर भी करेगा 20 इंटू 0.5। टोटल हो गया 6 प्लस 10 16% हो गया रिटर्न। अब अपन को निकालना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है भैया, रिस्क ऑफ 1 प्लस W1 का होल स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2 वेट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 2 रिस्क ऑफ 1 W1 रिस्क ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी वेट ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी इंटू R1 R2। ये फॉर्मूला होता है, आपको काम आएगा। यह फॉर्मूला याद कर सकते हैं। कब काम आएगा? जब आपको दो सिक्योरिटी का वेट दे रखा है और आपको निकालना है उसकी रिस्क।
आइए देखते हैं भैया। रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी 10 इंटू वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी 0.5 होल स्क्वायर कर दो। सेकेंड सिक्योरिटी की रिस्क 18, वेट ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी 0.5 होल स्क्वायर, बस रिस्क ऑफ वन W1, तो ये 10.5 इंटू सेकेंड केस में हो जाएगा 18.5 और R1 R2 अपन को क्वेश्चन में गिवन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन B एंड D इज 0.15। ये डॉट का मतलब है इनटू, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ रहा है 25 प्लस 81 प्लस 13.5। इन सबको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 10.93%। सेकेंड पार्ट हो गया भैया अपना सॉल्व, रिटर्न और रिस्क निकाल लिया। थर्ड पार्ट देखिए, 75 करेगा बी के अंदर, 25% करेगा डी के अंदर, ये बोल रहा है। यानी कि वेट ऑफ बी सिक्योरिटीज़ 0.75, वेट ऑफ डी सिक्योरिटीज़ 0.25। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं जैसा सेकंड केस में था भैया। रिटर्न कितना है 12 इंटू 0.75 प्लस रिटर्न 20 इंटू 0.25। इसको अपन को सॉल्व करना रहेगा। ये अपने पास आ रहे हैं भैया 9 प्लस 5, टोटल अपने पास आ रहा है 14%। ऐसे ही रिस्क सेम फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, तो आप इसको याद करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो भैया देखो भैया, रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी कितनी है 10, वेट कितना है यहाँ 0.75 होल स्क्वायर, सेकेंड केस में 18 इंटू 0.25 होल स्क्वायर प्लस 2 10.75 इंटू 18 इंटू 0.25 इंटू R1 R2 0.15 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया 56.25 प्लस 20.25 प्लस 10.125, ये अपने पास आ जाएगा 9.30%। 9.30% आ रहा है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये यहाँ तक फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ आपको छूट गया हो, कोई दिखा नहीं हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, ठीक है, देख सकते हो भैया। अब लास्ट पार्ट में बोला है विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ भैया कौन से सिक्योरिटी कौन सा भैया ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। फर्स्ट केस, टोटल अपने पास थे 4 केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अपन ने 2 चीज़ें निकाली। एक तो अपन ने निकाला रिटर्न और रिस्क निकाला अभी तक बताएं तो। फर्स्ट सिक्योरिटी का रिटर्न था 12%, रिस्क दी 10%। फोर्थ पार्ट में था रिटर्न 20%, रिस्क दी 18%। सेकेंड पार्ट में क्या था, रिटर्न था 16%, रिस्क दी 10.93%। थर्ड पार्ट में रिटर्न था 14%, रिस्क दी 9.30%। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोफिशिएंट सीवी का, अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये अपने पास हो जाएगा भैया। इसको अपन सॉल्व करेंगे, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न करना पड़ेगा अपन को। तो ये अपने पास आएगा भैया, फर्स्ट केस में अपने पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है भैया। ये अपने पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। तो रिस्क है 10 डिवाइडेड बाय 12। फर्स्ट केस में आ रहा है 0.83, 0.68, 0.664 और ये अपने पास आ रहा है भैया 0.9, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या होता है भैया, रूल क्या है, जो सबसे कम होता है वो सबसे बेस्ट है। तो भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कह रहा है भैया थर्ड पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है रिटर्न और रिस्क के हिसाब से।
अगर आपको चूज़ करने से मेरे को रिटर्न ही हाईएस्ट चाहिए तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे को रिस्क सबसे कम चाहिए, ये चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से चलेंगे तो थर्ड पोर्टफोलियो बेस्ट है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में बता सकते हैं समझ आया या नहीं आया, कोई डाउट है वो भी बता सकते हो। थैंक यू।